हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोक कला सीरीज़। मेहंदी आर्ट एक परंपरा जो सुंदरता और भाव से जुड़ी है। मेहंदी की शुरुआत हज़ारों साल पहले मिस्र, भारत और अरब देशों में हुई थी। अभी मैं आपको एक छोटा सा डिज़ाइन से हम कहीं भी कभी भी बना सकते हैं किसी भी त्यौहार पर, उसे बनाते हुए इसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही। मेहंदी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसका एक और नाम हिना भी है। हिंदी में मेहंदी और उर्दू में हिना कहा जाता है। दक्षिणी एशिया में अपने शरीर को सजाने के लिए एक लोकप्रिय तरीका है। ये हाथ, पैर और बाजुओं में लगाया जाता है। मेहंदी का उपयोग 4000 से भी अधिक वर्षों से डाई के रूप में किया जाता है, ख़ास तौर पे बाल, नाखून और स्किन को कलर करने के लिए। जैसे आप जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में ज़्यादातर मेहंदी को उपयोग किया जाता है शादी, फंक्शन या फेस्टिवल्स पर। मेहंदी को प्राचीन काल से ही उपयोग किया जाता है। इसका इतिहास बताती हूँ मैं अभी आपको। स्पेशली भारत, पाकिस्तान और अरब कंट्रीज़ में इसे उपयोग किया जाता है मेहंदी को। और इसके मेहंदी शब्द की उत्पत्ति मेंडिका नाम से, जिसे मेहंदी के पौधे के नाम से जाना जाता है, संस्कृत वर्ड, वहाँ से शुरू हुआ था। सदियों से चला आ रहा है मेहंदी लगाना और सभी त्योहारों का एक अभिन्न हिस्सा है। मेहंदी लगाने के लिए एक मेहंदी का जो पौधा होता है, उसकी पत्ती को सुखाकर पीसकर पेस्ट बनाने के बाद लगाया जाता है जहाँ भी ज़रूरी हो। इसी के साथ धोने के बाद वो कलर कुछ फिक्स टाइम तक हमारे शरीर में रहता है। मेहंदी को अगर पुराने टाइम की बात की जाए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो मेहंदी को पेड़ के पत्ते पीसकर बनाया जाता था और शरीर को सजाया जाता था। इसके अलावा कपड़ों को रंगने में भी मेहंदी को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी, जैसे हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न ट्रेंड में मेहंदी का क्या रोल है। अभी जो मेहंदी है वो हम फैशन के लिए लगाते हैं, शादी फंक्शन के लिए, या फिर अपने आप को सजाने के लिए, हेयर्स को कलर करने में। इसी तरह से मेहंदी भी अलग अलग तरह की मिलने लगी है। अभी बाज़ार में अलग अलग तरह की मेहंदी आती है, जैसे पाउडर, हेयर डाई, और जो नेचुरल मेहंदी है वो अक्सर सेफ़ भी है हमारी बॉडी के लिए, बिना किसी केमिकल के। अब अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं मैं आप लोगों को, तो मेहंदी को सबसे पहले बेबीलोन और मिस्र में किया गया था उपयोग। करीब 6वीं शताब्दी, 6th सेंचुरी के आसपास। अरब में भी माना जाता है कि इसे दवाइयों के रूप में, एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। और हमारी संस्कृति में कुछ मूर्तियों को बनाने और पूजा करने के लिए इसे माना जाता है कि ये सौभाग्य का प्रतीक है। और ज़्यादातर कलर जितना ज़्यादा अच्छा आता है, माना जाए तो परंपरा के अकॉर्डिंग उसे उतना ही लक्की माना जाता है उस जोड़े को। मेहंदी, अभी मैं आपको साइंटिफिक वे में बताती हूँ मेहंदी का। मेहंदी में एक जो नेचुरल चीज़ होती है, लासोन नाम की, जिसकी वजह से उसका कलर आता है। जब उसे स्किन पर लगाया जाता है तो जो कैरोटीन होता है हमारे बालों में और स्किन में, उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है मेहंदी का, मेहंदी के केमिकल का, इस प्रक्रिया की वजह से मेहंदी सूखने पर रेड हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है। मेहंदी का लाल रंग
लासों को, जिसे लासोन भी कहा जाता है, एक नेचुरल कलर है जो इसके पत्तों में पाया जाता है। और जो स्किन और बालों के केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है, उसके लिए उसका रिएक्शन करने की वजह से कलर को चेंज कर देता है, जो कि रेड हो जाता है। इसी तरह से अगर हिस्टोरिकल वे में दोबारा से बताती हूँ मैं आपको इसका, कि मेहंदी 5000 से भी ज़्यादा सालों से चली आ रही है। और ये भी माना जाता है कि ये शुरू में मेहंदी लगाना मिस्र या अफ्रीका में शुरू हुआ था। एक्चुअली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये पहले मिस्र, अफ्रीका में आई, उसके बाद भारत के और बाकी जगहों पर भी इसकी विस्तार हुआ। इसका उपयोग सजावट के लिए बॉडी को, मेडिसिन के रूप में, या फिर अलग अलग तरह के रिलीजियस पर्पस से भी किया जाता है। 5000 से भी ज़्यादा पुराने समय से मेहंदी को उपयोग किया जा रहा है मिस्र, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में। मिस्र में जो इसका यूज़ किया जाता है वो मम्मी और उनके आवरण को सजाने के लिए, और इसे आध्यात्मिकता से, मतलब जो रिलीजियस है उससे भी जोड़ा जाता था। मम्मी के अलावा जो मध्य और उत्तरी अफ्रीका है, वहाँ पर भी मेहंदी को एज आ सौंदर्यवर्धक, मतलब ब्यूटी को बढ़ाने वाला और मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। भारत में मेहंदी का प्रचार सबसे ज़्यादा मुग़ल काल में हुआ, जब मुग़ल्स का पीरियड था, और इसे हिंदू धर्म में भी यूज़ किया जाता था प्राचीन काल से। लेकिन मुग़ल पीरियड में इसका उपयोग ज़्यादा हो गया शुरू। इसके अलावा मेहंदी का उपयोग शादी, फंक्शन या किसी भी अवसर पर किया जाता है खुद को और बाकी चीज़ों को सजाने के लिए, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें इंडिया के ट्रेडिशन की, तो अलग अलग फेस्टिवल्स और शादी फंक्शन में मेहंदी को यूज़ करते हैं। और इसी तरह से मेहंदी के कई जगह पर मेहंदी को हाथ पर लगाकर, स्पेशली शादी के टाइम पे जब दुल्हन की विदाई होती है, तब भी उसे यूज़ किया जाता है। मेहंदी से हाथ से थापे लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो यूज़ किया जाता है बॉडी को डेकोरेट करने के लिए। ये कंफर्म तो नहीं कह सकते कि मेहंदी का जो उपयोग है पहली बार कहाँ हुआ। मेहंदी का नाम संस्कृत शब्द से आया, जैसा अभी बताया था वो आपको। और मेहंदी लगाने का जो तरीका है वो अलग अलग तरह के डिज़ाइन लगाए जाते हैं। जो इंडियन डिज़ाइन है उनमें जटिल पैटर्न, मतलब जो टिपिकल डिज़ाइन होते हैं वो फूल, पत्ते, जानवरों की आकृतियाँ और अलग अलग तरह की शेप, जैसे कलश, शंख और बाकी डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आता है जो हमारी फेमस टाइप है उसमें मेहंदी का, अरबी डिज़ाइन, अरेबिक मेहंदी बोलते हैं जिसे हम। उसमें डिज़ाइन ज़्यादातर बोल्ड होते हैं और फूल और पत्ती पर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा उन्हें फ्री हैंड और इजी पैटर्न के साथ बनाया जाता है। नेक्स्ट आती है मोरक्कन मेहंदी डिज़ाइन। मोरक्कन डिज़ाइन को ज्योमेट्रिकल पैटर्न और लाइन पर बेस्ड बनाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन। पाकिस्तानी डिज़ाइन इंडियन और अरबी दोनों पैटर्न का मिक्सचर हो सकते हैं, जिसमें टिपिकल पैटर्न के साथ फ्लावर्स को भी बनाया जाता है। इसके अलावा एक और डिवीज़न की अगर बात की जाए तो वो है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करना, जैसे बेल, फूल पत्ती,
ज्योमेट्रिकल, जालीदार, डिफरेंट एनिमल्स को यूज़ करना। इसके अलावा किस बॉडी पार्ट पर उसे हमें अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन को सिलेक्ट किया जाता है। और कहाँ हम लगा सकते हैं अपनी बॉडी पर मेहंदी? हाथ, पैर, बाजू, कमर, पेट, और स्टाइल के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल, मॉडर्न या फ्यूज़न स्टाइल यूज़ किया जाता है अक्सर। और अगर बात की जाए तो मेहंदी, जो नेचुरल मेहंदी है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, जो मेहंदी के पौधे से मिलती है। इसके अलावा आजकल जो मॉडर्न डिज़ाइन बनाए जाते हैं उनमें वाइट, रेड, ब्लैक और गोल्डन कलर की मेहंदी भी बनाई जाने लगी है यूज़ करने के लिए। इसी के साथ अलग अलग फेस्टिवल पर सजाया जाता है अपनी बॉडी को, स्पेशली लेडीज़ उसे यूज़ करती हैं। इसके अलावा बाल, नाखून और कपड़ों को कलर करने के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से मेहंदी के और भी स्टाइल हैं जिन्हें हम आगे अगली बार कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको बताना है कि आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे अच्छा लगा, किस डिज़ाइन, मतलब जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था डिटेल में, उनमें से कौन से डिज़ाइन आपके फेवरेट हैं, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आपको इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। आपको पता है जैसे हमारी लॉन्ग वीडियो का और शॉर्ट वीडियो का टाइम फिक्स है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसे शेयर किया जाता है। और अभी ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये डिज़ाइन छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली किड्स फ्रेंडली डिज़ाइन बनाया है ये, जिसे बच्चे आसानी से लगा सकते हैं सीखने के लिए, जिससे कि वो अपने कल्चर के साथ अलग अलग तरह से कनेक्ट हो पाएँ। आपको पता है कि मेहंदी हमारी फोक आर्ट का पार्ट है। फोक आर्ट वो होती है जिसे हम ट्रेडिशनली टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं और उसमें बिना किसी चेंज के। लेकिन ये जो मेहंदी है, मेहंदी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं हमने। हर किसी ने मेहंदी को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है, लेकिन मेहंदी टैटू की तरह नहीं होती। टैटू सबका फेमस है आजकल, पॉपुलर है सभी के लिए। तो टैटू में क्या होता है कि जो डिज़ाइन है वो परमानेंट नहीं होता, और मेहंदी का डिज़ाइन परमानेंट होता है। आपको ये वीडियो आज की